महिलाओं के हाथ से छीन रही है छत्तीसगढ़ सरकार रेडी टू ईट का काम। आखिर क्या होगा महिला सशक्तिकरण के नाम से शासन में इस योजना का, आखिर क्या होगा? एक खबर आई है कि छत्तीसगढ़ शासन ने महिला रेडी टू ईट जो ये इस योजना के अंतर्गत पोषक योजना के अंतर्गत जो पोषण आहार और बच्चों के लिए जो आहार बनाया जाता है, उस आहार के लिए इन महिलाओं को जो रेडी टू ईट योजनाएं बनाती है उसे बंद करने की योजना को सामने लाई है। उसके लिए ये महिलाएं जो राजनांदगांव जिले से मोहला, मानपुर, छुई खदान, खैरागढ़, औंधी, डोंगरगांव, चौकी, ये जितने भी महिला की जो समूह थी उनकी अध्यक्ष लोग यहाँ पर आई हैं और कारण जानने के लिए कलेक्ट्रेट के पास आई हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है। आइए हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि ये महिला रेडी टू ईट जो चला रही हैं, और एक एक महिला रेडी टू ईट में लगभग 10 से 12 लोग काम करते हैं। यानी कि इस काम को छीनने के बाद छत्तीसगढ़ शासन लगभग एक को नहीं, सीधा 10 और 12 महिलाओं को गरीबी रेखा के अंतर्गत या उनके रोजगार को छीनने जा रही है। जी बताएंगे कैसे बैठे हैं आप लोग? हमारा रेडी टू ईट जो है समूह का कार्य 2009 से समूह ये कार्य कर रहे हैं, जिस समूह में 10 से 15 महिलाएं कार्य कर रही हैं जो बहुत मध्यम वर्ग गरीबी रेखा के नीचे की हैं। और एकाएक हमको खबर मिल रही है कि रेडी टू ईट का कार्य और किसी दूसरे विभाग के मतलब इकाई को दिया जा रहा है, जिससे हमारी महिलाएं समूह जो काम कर रही हैं उनके जो रोजी रोटी है, उनका जो कार्य है, उनको बेरोजगार किया जा रहा है। इससे जो महिला समूह को जो परेशानी होने वाली है उसके बारे में शासन ने किसी ने विचार किया ही नहीं है और निर्णय ले लिया गया है। यानी कि रोजगार को छीनने के लिए किस तरह से सरकार फिर एक योजना बताएंगे। कितने समूह हैं टोटल राजनांदगांव में? जिले हिसाब से? हाँ, जिले में 20,000 महिला लोग काम करते हैं रोजगार के अंतर्गत। क्या मुद्दा आ गया है, क्या बात आ गई आज? मुद्दा ये है भैया कि ये समूह चलाते आ रही है 2009-10 से, है ना, और अभी तक हम लोग सफलतापूर्वक शासन के नियमानुसार हमें कार्य संचालन किए जा रहे हैं, है ना। लेकिन एकाएक ये सरकार का नियम जो परिवर्तन हुआ हमारे समझ से परे है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जो कार्य है, समूह का जो कार्य छीन के खाद्यान्न विभाग जो एक मतलब संस्था है, ऐच्छिक संस्था है, उसको आप दे रहे हैं। बीज जो कृषि विभाग में जो बीज संस्था है, यानी कि कहा जाए कि महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन ने इनको जो ताकत दी थी और जो दिन रात ये लोग काम करते थे, दिन रात काम करने के बाद इनके काम को छीना जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में एक बात बताइए कि कोरोना काल में आप लोग किस तरह से लोगों को बांटते थे और बांटने के बाद आप लोग संयम रहे, सबका काम बंद हो गया मगर आपका काम चालू रहा, फिर ऐसी स्थिति में क्या बात होगी? ऐसी स्थिति में ये बात हो गई कि कोरोना काल में 1.5 साल से हम रेडी टू ईट डोर टू डोर जा के देते गए, आंगनबाड़ी में सप्लाई किए उतने कोरोना काल में, फिर भी हम डर के वो काम किए। मगर सरकार ने नहीं मालूम हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि हमारी कहाँ उनको गलती दिखी, तो हमारा काम छीन के किसी और को दिया जा रहा है। इससे महिला समूह थोड़ा बहुत बच्चों की फीस पटा रहे थे, अपना घर चला रहे थे, साग सब्जी ला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। जो महिला समूह ये कार्य कर रहे थे उसके नीचे तो महिला समूह एकदम नीचे जाएगी, वो क्या करेगी? हर रेडी टू ईट यूनिट में 10 से 15 महिला सदस्य काम कर रही है, अपना घर चला रही है, वो अब आगे क्या करे? आपको एक बात बता दूं कि इस महिला समूह लगभग 10 से 12 साल तक काम कर रही हैं, मगर इनका पेमेंट प्रति माह नहीं पहुंचता था। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि ये लोग ऋण और ब्याज में पैसा लाने के बाद किस तरह से कैसे चलाए ये समझ से परे है। फिर इनको आज ऐसा सशक्तिकरण को छीना जा रहा है, ऐसा क्या कारण हो गया है हम पूछना चाहते हैं। आपको क्या हर महीने पेमेंट मिलता था जो काम करते थे उसका? जी नहीं। तो किस टाइप का पैसा मिलता था? 2 महीना 3 माह में पैसा मिलता है, फिर भी हम काम करते हैं। देख लीजिए, 2 महीने 3 महीने यानी कि लाखों करोड़ों रुपए का जो छत्तीसगढ़ शासन केवल एक जिले में उनको पेमेंट को रोक दिया जाता था, फिर भी ये लोग शांत रहे,
काम कर रहे थे, मगर छत्तीसगढ़ शासन आज ऐसा कदम क्यों उठा रही है? पूरे छत्तीसगढ़ में आज आंदोलन करने के मूड में ये महिलाएं चालू हो गई हैं। मुख्यमंत्री को घेरने की तैयारी चल रही है और ये लोग यहाँ से जाके अब कलेक्ट्रेट में जाएंगे और कलेक्ट्रेट में जाने के बाद क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इनकी शक्ति को क्या जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं? आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता और प्रशिक्षक पहले ही हड़ताल में बैठे हुए हैं, अब ये भी बैठेंगे। अब आंगनबाड़ी केंद्रों का क्या होगा? जब पोषण आहार ये लोग बनाते थे, अब लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार डरने वाली है, छिपने वाली है या कुछ नया कदम उठाने वाली है? देखते हैं रैली में क्या होता है, कलेक्टर साहब क्या कहते हैं। और हम लोग कोरोना काल में बहुत कठिनाई से काम किए हैं। यहाँ तक कि गांव में छेका रखते थे और सब छेक रोक करते थे, तो हम झगड़ा लड़ाई करके मैंने कोरोना काल में डट कर हम लोग काम किए हैं। और अभी तो बहुत दिन से रेट बढ़ा हुआ है तो रेट को बढ़े हैं, बाद में होगा कम होगा या रेट बढ़ाएगा, ऐसे करके हम लोग बहुत सारा कर्जा कर लिए हैं। तो अभी बंद कर देगा तो हम लोग कर्जा को कहाँ से बटाएंगे? और हमारा समूह पूरा गरीबी रेखा से नीचे वाला है, तो हम लोग कैसे करेंगे? बंद कर देगा तो। यानी कि कहा जाए दूरदराज इलाकों से आई ये घबराई हुई महिला सरकार पर एक ही बात की उम्मीद लगाई हुई है कि आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि सरकार हमारे काम को छीन रही है। और इसी आत्मविश्वास के साथ ये सभी महिलाएं आज कलेक्ट्रेट परिसर में गुहार लगाने के लिए आ गई कि हमारा काम हमें वापस दे दो। हम महिला हैं, हम सहन करके हम 10-20 महिलाएं एक साथ कैसे अपने परिवार को हम पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। सरकार के नतमस्तक होके उनके कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। हम ही हैं एक ऐसे प्राणी जो कोरोना काल में भी लोगों के बीच में काम किया। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो काम करती है जी, वो आज आपके पास आवेदन दी, क्या बात क्या है? हाँ, ये सभी समूहों ने मिलकर आज ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन माननीय सीएम सर और रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर को भी दिया गया है। इसमें समूहों की जो महिलाएं हैं उनकी मांग है कि जो कैबिनेट की मीटिंग में जो हमारे समक्ष भी आया निर्णय कि अब से कृषि एवं बीज निगम द्वारा संचालित किया जाएगा, उसके संबंध में है। उन्होंने ये बात रखी है कि इसे उधर ना दिया जाए, तो वही उसी संबंध में ज्ञापन है। दिए अपर कलेक्टर मैडम है जो उनके पास आवेदन दिए हैं। उन्होंने ये हमें सलाह दी है कि आप ये हाई लेवल का डिसीजन है तो आप सीएम साहब के पास से ये आवेदन लेके वहाँ से मिलिए करके। यानी कि कहा जाए अगर इनकी यूनिटी बंद हुई तो लाखों करोड़ों के कर्जे में लोग लद जाएंगे। ऐसे स्थिति में कई लोग क्या करेंगे समझ से परे है। अब इसको सरकार समझे, परखे कि इन महिलाओं के हाथ से काम छीने या इनको काम दे, इनका पेमेंट बढ़ाए, इनकी सामग्रियों को पेमेंट बढ़ाए। पंचायत नियोजन के साथ मैं राजू सोनी, राजनांदगांव।